फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 2 men, 3 women and 5 children can complete a work in 60 days, then in how many days 6 men, 9 women and 15 children will complete the same work? तो हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? men इंटू जितने दिनों के लिए वो काम कर रहे हैं इंटू डेज, और उस दिन में कितने घंटे वो काम कर रहे हैं यानी आवर्स। मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ जाता है हमारा अगर हम मैन, डेज और आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जो टोटल वर्क होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू या फिर फिक्स्ड क्वांटिटी। टोटल वर्क एक कांस्टेंट होता है, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहां से एक और चीज निकल के आती है। अब हमें तो मैन दिया हुआ है और डेज दिए हुए हैं, तो अगर अब आवर्स तो दिए नहीं हुए तो हम मैन और डेज को कंसीडर करेंगे। मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। अब वर्क हमारा है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि मैन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज के, ठीक है, क्योंकि वर्क तो कांस्टेंट है। तो अगर डेज इधर चला जाएगा तो मैन और डेज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट है, मैन अगर ज्यादा होंगे, अब ये दोनों जो एक तरह से टर्म्स हैं मैन और डेज, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर मैन ज्यादा होंगे तो डेज कम हो जाएंगे, और मैन अगर कम होंगे तो डेज ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर मैन डबल होंगे तो उसी प्रोपोर्शन में डेज हाफ हो जाएंगे। अगर मैन डबल होंगे तो उसी प्रोपोर्शन में डेज क्या हो जाएंगे? हाफ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2 men, 3 women and 5 children complete a work in 60 days. In how many days 6 men, 9 women and 15 children? 6 men, 9 women and 15 children, ये बताना कितने दिन में करेंगे। 6 men, 9 women और 15 children को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 men, 3 women and 5 children, ठीक है। 6, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, हर एक टर्म में से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? 2 men, 3 women and 5 children। और हमें पता है कि जो ये वाले वर्क फोर्स है 2 men, 3 women और 5 children, ये 60 डेज में कंप्लीट करते हैं वर्क को। तो उसका 3 गुना कितने दिनों में करेंगे? तो मैन एक तरह से कितने हो गए? ट्रिपल, ठीक है ना। यानी कि जो वर्क फोर्स है ये ट्रिपल हो गई, तो डेज कितने हो जाएंगे? 1/3। क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितने प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा वर्क फोर्स, जितने प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में डेज घटेंगे। तो अगर ये 3 गुना हो गए तो डेज 1/3 हो जाएंगे। 1/3 ऑफ 60, दैट मीन्स 20 डेज। आई होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो फिर तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसी पे आपको एक होमवर्क देता हूं। इफ 9 men and 11 children can complete a work in 10 days, then in how many days 18 men and 22 children can complete the same work? एक बार दोबारा सुन लो क्वेश्चन मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में दिया है, दोबारा सुन लो। इफ 9 men, 11 children can complete a work in 10 days, then in how many days 18 men and 22 children will complete the same work, ठीक है। ऑप्शंस हैं 10, 7, 5, 8। वैसे इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।